खबरनामा के इस खास एपिसोड में आज आप जानेंगे देश के उस बड़े ब्रांड के बारे में जिसने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा, नया विजन और विश्व स्तर पर एक मजबूत पहचान दी है। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसकी शुरुआत साल 1965 में लुधियाना से बेहद छोटे स्तर पर हुई थी। लेट लाला रतन चंद जी द्वारा रखी गई इस नींव ने आज एक सफल ग्लोबल टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लिया है। आज वर्धमान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। हर वर्ष अरबों डॉलर का प्रोडक्शन और अनेक देशों तक पहुंचते प्रीमियम टेक्सटाइल सॉल्यूशंस के साथ मेक इन इंडिया विजन को नए आयाम भी दे रहा है। और अब मिलिए वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर इंचार्ज इंदर मोहनजीत सिंह सिद्धू से खबरनामा की इस खास बातचीत में। वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत 1965 में बहुत छोटे पैमाने पर लुधियाना में हुई। हमारे ग्रुप के जो फाउंडर हैं लेट श्री लाला रतन चंद जी, छोटी सी शुरुआत थी। एक 25,000 स्पिंडल की मिल से लुधियाना से फाइबर से लेकर के फैब्रिक फिनिशिंग तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज हमारे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री SP ओसवाल, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी पुरानी से पुरानी भी है और वर्ल्ड की लेटेस्ट भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड से इंदर मोहनजीत सिंह सिद्धू। तो सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल लूँगा कि वर्धमान की आप सारी ग्रोथ जर्नी को कैसे देखते हैं सर, हमारे व्यूअर्स को बताएं। वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत 1965 में बहुत छोटे पैमाने पर लुधियाना में हुई। हमारे ग्रुप के जो फाउंडर हैं लेट श्री लाला रतन चंद जी ओसवाल, जो कि अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पिताजी थे। छोटी सी शुरुआत थी। एक 25,000 स्पिंडल की मिल से लुधियाना से, और आहिस्ता आहिस्ता आज वर्धमान ग्रुप सबसे टेक्सटाइल कंपनीज़ में नंबर 1 के ऊपर है, जो कि फाइबर से लेकर के फैब्रिक फिनिशिंग तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज वर्धमान ग्रुप मौजूद है कम से कम 6 स्टेट्स में। हमारा कारपोरेट ऑफिस लुधियाना में है। आज हमारे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री SP ओसवाल, वो भारत सरकार से पद्म भूषण से अवार्ड से भी सम्मानित किए हुए हैं, बीइंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री। जी, जैसे कि आपने कहा सर कि वर्धमान लीडिंग टेक्सटाइल ग्रुप है, तो इसके पीछे की कोर फिलॉसफी को आप कैसे देखते हैं सर? इसमें कोर फिलॉसफी है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, शुरू से इस ग्रुप ने ये तय कर लिया था दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, एम्प्लॉइज आर नॉट ओनली आवर मेंबर्स बट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स। जो हैं हमारे एम्प्लॉइज़, उनका विकास, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, ये सब एक बेसिक आधार रहा है ग्रुप का शुरू से, एक बुनियाद, एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर टेक्नोलॉजी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट अब कितनी ज़रूरी होगी है, और वर्धमान ग्रुप इसे सर कैसे इंक्लूड कर रहा है अभी आने वाले समय में? देखिए, मुझे भी तकरीबन 47-48 साल वर्धमान ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो गए। मैंने बहुत करीबी से वर्धमान ग्रुप की ग्रोथ को देखा और साथ साथ मुझे भी जिम्मेदारियों को लेने का मौका मिला। हमारे पास आज टेक्नोलॉजी पुरानी से पुरानी भी है और वर्ल्ड की लेटेस्ट भी है। जी। वर्धमान डिसाइड करता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ हमें नमी लानी है और कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कस्टमर क्या चाहता है। कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वो चाहे स्विंग थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग है, या यहाँ पर कोई डबलिंग या कोई मल्टीप्लाइज बननी है, तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी का डिसीजन लेते हैं। और वर्तमान जो भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है।
क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी को एवेल्यूएट करने के जो तौर तरीके हैं वो एक्सटेंसिव हैं, 3 से 4 महीने लेते हैं। देन उसकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, ऑल एस्पेक्ट्स उसको देख के, जांच के फिर हम अडॉप्ट करते हैं। जी सर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट यूथ में एक आज का मेजर एक हम पार्ट मान सकते हैं, तो इसमें सर आपकी इंडस्ट्री किस तरह से स्टेप्स ले रही है सर? बहुत ही आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वर्धमान में एक बड़ी खासियत है कि हम अपने कारीगर जो है लेते हैं शुरू से, वो रॉ लेते हैं, फ्रेश लेते हैं, उनको अपने तरीके से हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। हमारे हर एक यूनिट में मानव विकास केंद्र है, जिसका मतलब है कि सभी कर्मचारी उस सेंटर में बुला करके हम उनकी ट्रेनिंग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी तरह से ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स के लिए वर्धमान ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो लुधियाना में सिचुएटेड है। उसमें भी राउंड द ईयर हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट उनको रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग राउंड द ईयर हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज़ है, तो वर्धमान ग्रुप सर आप कैसे इन चीज़ों को अभी अपने इसमें मेंटेन करके रखे हुए हैं सर? देखिए, कंपटीशन के अंदर कुछ बातें होती हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर वर्धमान बहुत जागरूक है। जी, हम अपनी प्रोडक्टिविटीज़ के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपनी मैन पावर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। समय समय के ऊपर इनके ऊपर रिव्यूज़ आते हैं। जी, कुछ बातें हैं कंपटीशन में, यहाँ पर मैनेजमेंट्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का बस नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पे थोड़ा टाइम पहले यूएसए की पॉलिसी में 50% टैरिफ इम्पोज किए गए। ओके, उसकी लपेट में सभी आए, बिल्कुल, वर्धमान भी है। बिल्कुल, उसमें जो डिमांड है उसमें भी बहुत कमज़ोरी आई, और फिर जो डिमांड आ भी रही है उसमें जो मार्जिन्स हैं वो 3-4 चैनल्स में बंट गए हैं, और जो मार्जिन्स है बहुत श्रिंक कर गए हैं। तो आज आपको हैरानी होगी ये जान के कि 52 मिलियन स्पिंडल्स हैं हमारे कंट्री में, जिसमें से 11-12 लाख स्पिंडल्स आज बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से कि वो मिलें इस तरह के जो फैसले हुए हैं बाहर के, उनको नहीं अपना 11-12 लाख नहीं, 11-12 मिलियन स्पिंडल्स बंद हो चुके हैं। मैं करेक्ट करता हूँ उस फिगर को जी। तो बहुत सारी मिलें जो बंद हैं, लेकिन वर्धमान की अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्किल डेवलपमेंट और हमारी अपनी यूटिलाइजेशन और कस्टमर के प्रति हमारी जो वफादारी है, लॉयल्टी है, उसकी वजह से हम अपनी यूटिलाइजेशन को तो हम बराबर रख पा रहे हैं जी, लेकिन मार्जिन्स आज बहुत श्रिंक हो चुके हैं, जिसके लिए सर्वाइवल बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। सर, आज का सेशन नीचे हुआ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बहुत सारी बातें हुई। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी बहुत ध्यान से महिलाओं को सुना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बातें हुई। तो सर, वर्धमान ग्रुप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है क्या? बहुत बड़ा काम कर रहा है वर्धमान इसमें। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की तारीख में वर्धमान में तकरीबन 40% महिलाएं काम कर रही हैं। जी, अगले 3 साल में जी, अगले 3 साल में ये परसेंटेज हमने 50% तक लेके जानी है जी। आज सभी पोजीशंस के ऊपर, यहाँ तक कि आज सीनियर मैनेजमेंट के अंदर भी जी, हमारी डायरेक्टर्स, हमारे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में भी, सीनियर पोजीशंस में भी विमेन एम्पावरमेंट की को भी ध्यान में रखते हुए उस पोजीशंस को भी वो ऑक्यूपाई कर रही है। आखिरी में चलते हैं सर, अब क्लोजिंग में इंटरव्यू की, आने वाले 5-10 सालों में सर आप इंडस्ट्री को किस दिशा में जाते देखते हैं सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एक इंडस्ट्री है जो हमेशा अमर रहने वाली है। उसका कारण है कि कपड़ा तो हर एक व्यक्ति ने पहनना है, लेकिन जो इस तरह के जो पॉलिसीज़ हैं कई बार अनफॉर्चुनेटली ये है कि पहले आज से 5-7 साल पहले ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही थी जी, आज प्रोटेक्शनिज्म जी, और एक सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के कुछ कंट्रीज़
अपनी पॉलिसीज़ को अपने अंदर की ओर लेके जा रहे हैं, जो कि मैं देखता हूं कि बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। यही विश है कि आने वाले समय में अमेरिका और बाकी देश भी इन पॉलिसीज़ को इस तरह से रखें ताकि सभी देशों का आपस में प्यार भी रहे और बिज़नेस का भी विकास लगातार होता रहे। लास्ट सवाल लूँगा सर, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और फ्यूचर लीडर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर खबरनाउ के माध्यम से? यंग लीडर्स के लिए यही है कि जो भी आप बिज़नेस की लाइन पकड़ते हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, उसमें अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आज सक्सेस किसी भी बिज़नेस में पॉसिबल है, जब आप उसकी जानकारी पूरी तरह से आप प्राप्त कर लेते हो और लगातार करते रहते हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खबरनाउ को अपने बिजी शेड्यूल में से सर बातचीत करने के लिए समय दिया। थैंक यू।